हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम करेंगे टेक्सटाइल के क्वेश्चन। ये आपके होम साइंस के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वे DPSC हो, BPSC हो, यूपी का TGT PGT हो या किसी स्टेट का, किसी और स्टेट का TGT PGT हो, GIC, असिस्टेंट प्रोफेसर, जितने भी होम साइंस से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए आपके लिए यूजफुल रहेंगी। तो देख लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब व शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देख लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लो डेंसिटी फैब्रिक निम्न सघनता वाले कपड़े का। फर्स्ट ऑप्शन है हैज़ बेटर हैंडल, सेकंड ऑप्शन है हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड ऑप्शन है हैज़ लेस कवरेज, फोर्थ ऑप्शन है हैज़ लेस वेट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बेहतर हस्त होता है, सेकंड ऑप्शन है लचीलापन होता है, थर्ड ऑप्शन है आवरण कम होता है, फोर्थ ऑप्शन है भार कम होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन आपका सही है? लो डेंसिटी वाले कपड़े का क्या होता है? लो डेंसिटी वाले कपड़े का क्या होता है? हैज लेस वेट, भार कम होता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। डेंसिटी किसे बोलते हैं? डेंसिटी रेफर्स टू द मास प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डेंसिटी किसको रेफर करता है? क्या है डेंसिटी? मास प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी विशिष्ट आयतन में उपस्थित स्पेसिफिक वॉल्यूम को दर्शाता है। इट इज़ मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ मास एंड वैल्यूम। यह मास और रेशियो के वैल्यूम को मेजर करता है। लोअर डेंसिटी फैब्रिक मीन्स दे वेट लॉस। जिनकी डेंसिटी लो होती है तो माना जाता है कि उनका वेट लॉस है, कम है। एज देयर इज लेस मास इन अ गिवन वॉल्यूम, क्योंकि एक निश्चित वॉल्यूम में कम द्रव्यमान होता है। हिंदी में देख लेते हैं। डेंसिटी, जिसको हिंदी में सघनता बोला जाता है, किसी वस्तु के एक विशिष्ट आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को दर्शाता है। यह द्रव्यमान और आयतन क्या मास और वॉल्यूम के अनुपात में मापी जाती है, रेशो में मापी जाती है। निम्न सघनता वाले कपड़ों का मतलब होता है कि उसका भार कम होता है, क्योंकि एक निश्चित आयतन में कम द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज़ क्रिएटेड इन नवंबर। वस्त्र मंत्रालय नवंबर में सृजित हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है 1959, सेकंड ऑप्शन है 1970, थर्ड ऑप्शन है 1977, फोर्थ ऑप्शन है 1985। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? गृह मंत्रालय नवंबर में सृजित हुआ। कौन से नवंबर में, कौन से ईयर में हुआ था? विच ऑप्शन इज करेक्ट? 1985 में। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल क्या होता है। द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड इन नवंबर 1985। कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? नवंबर में 1985 में स्टैब्लिश हुआ था। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट, प्रोडक्शन को और ट्रेड को प्रमोट करना। दिस मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। ये क्या करती है? ये मिनिस्ट्री क्या करती है? प्रोग्राम को और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है रिलेटेड टू द टेक्सटाइल, टेक्सटाइल से रिलेटेड, एंड अपैरल सेक्टर, और अपैरल सेक्टर से रिलेटेड। हिंदी में देख लेते हैं। भारत का वस्त्र मंत्रालय नवंबर 1985 में स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य वस्त्र उद्योग का विकास, उत्पादन और व्यापार को प्रोत्साहित करना है। यह मंत्रालय कपड़ा और परिधान के क्षेत्र से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म यूज्ड फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ क्लोथ्स टू कवर द बॉडी इज। शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है क्लोथिंग, सेकंड ऑप्शन है गारमेंट, थर्ड ऑप्शन है स्ट्रक्चर, फोर्थ ऑप्शन है फैब्रिक। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पहनावा, सेकंड ऑप्शन है वस्त्र, थर्ड ऑप्शन है ढांचा, फोर्थ ऑप्शन है कपड़ा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? शरीर को ढकने के लिए किस कपड़ों के लिए जो उपयोग में लाया जाने वाला शब्द है उसको क्या कहते हैं? उसको गारमेंट
वस्त्र कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ क्लोथिंग। निम्नलिखित में से कपड़ों का सिद्धांत कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है इंडिविजुअलिटी, सेकंड ऑप्शन है कन्फर्मिटी, थर्ड ऑप्शन है टैटू, थर्ड ऑप्शन है टैटू, फोर्थ ऑप्शन है मोडेस्टी। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है व्यक्तिकता, सेकंड ऑप्शन है अनुरूपता, थर्ड ऑप्शन है गोदना, फोर्थ ऑप्शन है शालीनता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से क्लोथिंग प्रिंसिपल ऑफ क्लोथिंग कौन सा है, शालीनता, मोडेस्टी। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं मोडेस्टी क्या होता है। द प्रिंसिपल ऑफ मोडेस्टी रिलेट्स द सिलेक्शन एंड वियरिंग ऑफ क्लोथ। क्या है ये, किससे रिलेट करता है, सिलेक्शन एंड वियरिंग ऑफ क्लोथ से रिलेटेड होता है। दैट इज इन अकॉर्डेंस विद सोशल, जो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, समाज के अकॉर्डिंग होते हैं, एंड कल्चर नॉर्म्स, और कल्चर और नॉर्म्स की, एंड द मेंटेन ऑफ पर्सन्स डिग्निटी, एंड जो पर्सन्स की डिग्निटी को मेंटेन करके रखते हैं, एंड रेस्पेक्ट, और रेस्पेक्ट को। दिस प्रिंसिपल इनकरेजेस पोलाइटनेस एंड डिसेंट बिहेवियर थ्रू क्लोथिंग। इस प्रिंसिपल का, ये प्रिंसिपल क्या करता है, डिसेंट बिहेवियर में को डिसेंट और पोलाइटनेस बनाता है, किसके थ्रू, क्लोथिंग के थ्रू। हिंदी में देख लेते हैं। शालीनता मोडेस्टी का सिद्धांत उन कपड़ों के चयन और पहनने से संबंधित है जो सामाजिक और सांस्कृतिक मापदंडों के अनुरूप हों और जो व्यक्ति की मर्यादा और सम्मान को बनाए रखें। यह सिद्धांत कपड़ों के माध्यम से शिष्टता और मर्यादिक व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोथ्स इज। वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है। सब फर्स्ट ऑप्शन है सॉल्युबिलिटी टेस्ट, सेकंड ऑप्शन इज क्लेविस्टेज टेस्ट, फोर्थ ऑप्शन है कम्बशन टेस्ट, फोर्थ ऑप्शन है माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विलेयता परीक्षण, सेकंड ऑप्शन है विदारण परीक्षण, थर्ड ऑप्शन है दहन परीक्षण, फोर्थ ऑप्शन है माइक्रोस्कोपीय परीक्षण। बताइए इनमें से किससे वस्त्र की क्या होती है, क्लोथ्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, कौन से टेस्ट किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट से, माइक्रोस्कोपिक परीक्षण से। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइबर हैविंग लीस्ट फ्रिक्शन रेजिस्टेंस विल बी। सबसे कम घर्षण प्रतिरोध रेशा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रल, सेकंड ऑप्शन है स्पिंडल कॉटन फैब्रिक, थर्ड ऑप्शन है थिक कॉटन फैब्रिक, फोर्थ ऑप्शन है साटिन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है निष्प्रद, सेकंड ऑप्शन है यहाँ चार आएगा, चार खाने वाला सूती कपड़ा, थर्ड ऑप्शन है मोटा सूती कपड़ा, फोर्थ ऑप्शन है साटिन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इनमें से सबसे कम घर्षण प्रतिरोध रेशा कौन सा होता है, साटिन। कौन सा होता है, साटिन होता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर इन विच आफ्टर प्रेसिंग द फाइबर्स रिगेन देयर ओरिजिनल वॉल्यूम व्हेन रिलीज्ड इज कॉल्ड। रेशे का वह गुण जिसमें रेशे को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी, सेकंड ऑप्शन है इलास्टिसिटी, थर्ड ऑप्शन है रेजिलेंसी या रेजिलेंस, फोर्थ ऑप्शन है टेंसिल स्ट्रेंथ। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लचीलापन, सेकंड ऑप्शन है प्रत्यास्थता, थर्ड ऑप्शन है प्रतिस्कंदता, फोर्थ ऑप्शन है तनाव सामर्थ्य। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। रेशे का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है, वह क्या कहलाता है, प्रतिस्कंदता, रेजिलेंस कहलाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं रेजिलेंस क्या होता है। द रेजिलेंस इज द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन। रेजिलेंस क्या है, एक वस्तु की विकृति की मात्रा ऑफ अ वर्क पीस, एक वस्तु की विकृति की मात्रा है जो विच रिटर्न्स इट टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर बीइंग कंप्रेस्ड। जो क्या होती है, किसी वस्तु को, किसी कपड़े को कंप्रेस्ड करने के बाद अपनी पुरानी स्थिति में, ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है, उसको रेजिलेंसी या प्रतिस्कंदता कहा जाता है। इट कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम रिलीज ऑफ हैवी टेंशन। ये क्या करती है, एक मैक्सिमम रिलीज करती है हैवी टेंशन की। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मेजर फॉर द स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ द वर्क पीस। यह किसी वर्क पीस की स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर को मेजर करने के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी में देख लेते हैं। प्रतिस्कंदता एक वस्तु की विकृति का मात्रा है जो उसे दबाने के बाद वापसी के समय उसकी मूल स्थिति में ले जाती है। इसे भारी तान से या तनाव आएगा यहाँ, भारी तनाव के से
तनाव के अधिकतम छोड़ने के बाद परिभाषित किया जा सकता है। सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो, जैसे आपने देखा होगा स्पंज, जिससे मेकअप किया जाता है, मोटा मोटा सा होता है, उसको हम अगर प्रेस करते हैं, दबाते हैं तो क्या होता है वो, और उसको प्रेस करने के बाद जब हम छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, अपनी पुरानी स्थिति में, पुरानी स्टेट में आ जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, रेजिलेंसी बोला जाता है, प्रतिस्कंदता बोला जाता है। यह उस वस्तु की संरचना और स्थिरता का एक महत्वपूर्ण मापक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मटेरियल, यह क्या है, ऑब्जेक्ट और मटेरियल की क्या है, एबिलिटी है, क्षमता है, टू मूव और चेंज शेप व्हेन इट इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच। जब क्या किया जाता है, जब किसी को कंप्रेस्ड और स्ट्रेच किया जाता है तो ये क्या करती है, ये उसकी शेप को चेंज कर देती है, मटेरियल की या किसी ऑब्जेक्ट की। इट मे बी रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स मेलेबिलिटी और स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज लाइक वाटर और एयर। यह उसकी सुस्ती, विवेकशीलता या पानी या वायु के संरचनात्मक गुणों का प्रतिबंध हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी में देख लेते हैं, लचीलेपन एक वस्तु या पदार्थ की क्षमता है जिसे उसे दबाने या बाहर खींचने पर उसकी आवाजाही या बदलाव में के कारण होता है। यह उसकी सुस्ती, विवेकशीलता, और सुस्ती नहीं आएगा यहाँ, स्ट्रेचेबिलिटी, लोचमयता लिख सकते हो आप, लोचमयता या विवेकशीलता या पानी और वायु की संरचनात्मक गुणों का प्रतिबिंब हो सकता है, जैसे आप समझ सकते हो इलास्टिक। नेक्स्ट देख लेते हैं, इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी of an object or material to returns to its original shape and position even after being stretched। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को या मटेरियल को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो क्या करता है यह उसकी ओरिजिनल, और उसके छोड़ने के बाद, स्ट्रेच करने के बाद क्या होता है, उसकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में या अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है, उसको इलास्टिसिटी कहा जाता है। दिस प्रॉपर्टी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू विथस्टैंड स्ट्रेस। हिंदी में देख लेते हैं, प्रत्यास्थता एक वस्तु का सामग्री की यह क्षमता है जो उसे खींचने के बाद भी उसके मूल आकार और स्थिति में वापस ले आती है। यह गुण वस्तु के तनाव सहन करने की क्षमता को दर्शाता है। इसको आप समझ सकते हैं, जैसे आप सब लोग यूज़ करते होंगे रबड़ का, आप अपने हेयर्स को टाई करने के लिए, बांधने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, रबड़ का यूज़ करते हैं। अब रबड़ को आप निकाल कर देखिएगा, क्या होता है, अगर हम उसको हाथ से खींचते हैं तो क्या हो जाती है, वो स्ट्रेच हो जाती है। उसी चीज़ को क्या कहा जाता है, प्रत्यास्थता कहा जाता है। और फिर जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वो अपनी ही स्थिति में, अपनी पहली शेप में, ओरिजिनल शेप में या पोजीशन में आ जाती है। उसी को क्या कहा जाता है, इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता उसको कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टेंसिल स्ट्रेंथ किसे कहते हैं। टेंसिल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स टू withstand stress और load without changing their structure और form। इसमें क्या होता है, इसमें किसी ऑब्जेक्ट या मटेरियल में क्या किया जाता है एक क्षमता होती है जिससे वे क्या करते हैं, स्ट्रेस, वे भार को, किसी वेट को क्या कर सकते हैं, सह सकते हैं, और इससे उनकी जो शेप होती है उसमें, या पोजीशन होती है, या उसका स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। इट इज़ कंसिडर्ड अ मेजर टू द ड्यूरेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इससे क्या मेजर किया जाता है, किसी वस्तु की ड्यूरेबिलिटी, स्थायित्व को मेजर किया जाता है, मापा जाता है। हिंदी में देख लेते हैं, तनाव सामर्थ्य वस्तु या सामग्रियों की क्षमता होती है जिससे वे तनाव या भार को सह सकते हैं और उनकी संरचना या स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। इसे वस्तुओं के स्थायित्व का मापक माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ अ फाइबर और फैब्रिक टू विथस्टैंड रबिंग और वियर ऑन अ रफ सरफेस इज कॉल्ड। रेशे या वस्त्रों की खुरदरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेंथ, सेकंड ऑप्शन है एब्रेशन रेजिस्टेंस, थर्ड ऑप्शन है बॉन्डिंग एबिलिटी, फोर्थ ऑप्शन है रिएक्टिविटी। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है दृढ़ता, सेकंड ऑप्शन है अपघर्षण प्रतिरोधकता, थर्ड ऑप्शन है बंधन क्षमता, फोर्थ ऑप्शन है प्रतिस्कंदता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को क्या करा जाता है, रब किया जाता है
और किस पर रब किया जाता है, किसी खुरदरे रफ सरफेस पर, तो उसको क्या कहा जाता है, अब्रेशन रेसिस्टेंस। क्या कहा जाता है, अपघर्षण प्रतिरोधकता। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं एब्रेजन रेसिस्टेंस क्या होता है। एब्रेजन रेसिस्टेंस इज द क्वालिटी ऑफ अ रफ सरफेस ऑफ अ फैब्रिक। क्या है, ये क्वालिटी है किसकी, रफ सरफेस की, किसकी, रफ सरफेस के फैब्रिक की और फाइबर की, दैट गिव्स इट स्टेबिलिटी अगेंस्ट रबिंग और वियर, जो इसको क्या देती है, स्टेबिलिटी देती है, किसकी, घिसने के बाद भी, रगड़ या घिसावट के खिलाफ इसको एक स्टेबिलिटी प्रदान करती है। इट प्रिवेंट्स डैमेज टू द ऑब्जेक्ट इवन व्हेन एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर। इससे क्या होता है, अगर ये हाई टेम्परेचर में आता है कोई मटेरियल, कोई ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है, वह डैमेज हो जाता है। वाइल्ड इन्वायरमेंट हैवी यूजेस के बाद इट इज ऑफन मेजर्ड इट इन अनटिल्स द न्यूटन्स पर स्क्वायर मीटर। इसको कैसे मेजर किया जाता है, न्यूटन्स के पर स्क्वायर मीटर से इसको मेजर किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। अपघर्षण प्रतिरोधकता एक वस्त्र या रेशे की खुरदरी सतह की गुणवत्ता है जो उसे रगड़ या घिसावट के खिलाफ स्थिरता प्रदान करती है, स्टेबिलिटी प्रदान करती है। यह वस्तु को उच्च तापमान, जंगली वातावरण या उच्च प्रयोग दर्शाने हेतु नुकसान से बचाती है। किस चीज़ से बचाती है, अगर किसी में एब्रेजन प्रति रेसिस्टेंस होता है उसको हाई टेम्परेचर, वाइल्ड इन्वायरमेंट, हैवी यूज और किससे, डैमेज होने से उसको बचाती है, उसको प्रिवेंट करती है। इसका माप अक्सर यूनिट्स में न्यूटन प्रति वर्ग मीटर में किया जाता है। किस में किया जाता है, यूनिट्स में, न्यूटन पर वर्ग मीटर में इसका, पर स्क्वायर मीटर में इसका मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल सेल्यूलोजिक फाइबर। निम्न में से एक प्राकृतिक सेल्यूलोजिक फाइबर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है जूट, सेकंड ऑप्शन है कुप्रामोनियम, थर्ड ऑप्शन है हेम्प, फोर्थ ऑप्शन है कोयर। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जूट, सेकंड ऑप्शन है कुप्रामोनियम, थर्ड ऑप्शन है हेम्प, फोर्थ ऑप्शन है कोयर। बताइए इनमें से कौन सा प्राकृतिक सेल्यूलोजिक फाइबर नहीं है, कौन सा नहीं है, कुप्रामोनियम। कौन सा नहीं है, कुप्रामोनियम नहीं है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। और जूट, हेम्प एंड एक कोयर कैसे है, ये एक नेचुरल भी है और सेल्यूलोजिक फाइबर भी कहलाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काउंट ऑफ अ थ्रेड डेफिनेट्स इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। धागे का काउंट उसके किस संख्यात्मक मूल्य को द काउंट ऑफ अ थ्रेड डिफाइंस इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। हिंदी में देख लेते हैं। धागे का काउंट उसके किस संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है लेंथ, सेकंड ऑप्शन है फाइननेस, थर्ड ऑप्शन है विड्थ, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लंबाई, सेकंड ऑप्शन है उत्कृष्टता, थर्ड ऑप्शन है चौड़ाई, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। धागे का काउंट उसके किस संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है, किसको करता है, फाइननेस को, उत्कृष्टता को। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिड्यूस द शाइन ऑफ मैन मेड फाइबर्स इट इज यूज्ड। मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, सेकंड ऑप्शन है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है टाइक्लोरोबेंजीन, फोर्थ ऑप्शन है टिटेनियम डाइक्लोराइड। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, सेकंड ऑप्शन है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है टाइक्लोरोबेंजीन, फोर्थ ऑप्शन है टाइटेनियम डाइक्लोराइड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। मानव निर्मित तंतुओं की चमक को घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टाइक्लोरोबेंजीन का। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ क्लॉथ इज बर्न्ड एंड श्रिंक्स एंड बिकम्स अ हार्ड पर्ल देन दैट क्लॉथ इज। वस्त्र को जलाने पर जब वह सिकुड़ता है और कड़ी मोती बनती है वह वस्त्र है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉटन, सेकंड ऑप्शन है वूल, थर्ड ऑप्शन है सिल्क, फोर्थ ऑप्शन है आर्टिफिशियल। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सूती, सेकंड ऑप्शन है ऊनी, थर्ड ऑप्शन है रेशमी, फोर्थ ऑप्शन है कृत्रिम। बताइए जब किसी वस्त्र को जब हम जलाते हैं, बंद करते हैं, तो क्या होता है, वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है और उसके बाद उसमें क्या बन जाती है, एक मोटी पर्ल, मोती जैसा वो बन जाता है। तो ऐसा किसके फाइबर में होता है, क्या कौन से रेशे को जलाने पर ऐसा होता है, किस में देखा जाता है, सिल्क में, रेशम में। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ ट्विस्टेड एंड सेल लाइक स्ट्रक्चर इज सीन इन द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ अ फाइबर देन दैट फाइबर इज। रेशे की सूक्ष्मदर्शी परीक्षण में जब ऐठी और कोशिका नुमा रचना दिखती है तो वह रेशा होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉटन, सेकंड ऑप्शन है रेयन, थर्ड ऑप्शन है सिल्क, फोर्थ ऑप्शन है वूल। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है सूती, सेकंड ऑप्शन है रेयन, थर्ड ऑप्शन है रेशमी, फोर्थ ऑप्शन है ऊनी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अगर किसी रेशे को सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक उसके एग्जामिनेशन करते हैं, तो हमें क्या दिखता है, ट्विस्टेड, ऐठी हुई और सेल नुमा, कोशिका नुमा रचना दिखती है। कैसे दिखती है, स्ट्रक्चर लाइक, सेल लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखता है। तो वो ऐसा किसके, कौन से फाइबर में होता है, कौन से रेशे में होता है ऐसा, कॉटन में, सूती में। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्निंग टेस्ट फॉर एनिमल फाइबर गिव्स। जंतु तंतु के लिए जलन टेस्ट देता है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लू फायर, सेकंड ऑप्शन है स्मेल ऑफ सल्फर, थर्ड ऑप्शन है ब्राउन ऐश, फोर्थ ऑप्शन है द अपीयरेंस ऑफ अ पर्ल। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है नीली आग, सेकंड ऑप्शन है सल्फर की महक, थर्ड ऑप्शन है भूरी राख, फोर्थ ऑप्शन है मोती का रूप। बताइए जंतु तंतु के लिए ज्वलन टेस्ट क्या होता है, जलाने पर एनिमल फाइबर को कैसा होता है बर्निंग टेस्ट उसका, कैसा होता है, जब उसको जलाते हैं तो उसमें से ब्लू फायर, नीली आग निकलती है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ क्लोथिंग इज अ रोस्ट। इनमें से किस प्रकार का वस्त्र सबसे खराब है। फर्स्ट ऑप्शन है रफ एंड थिक, सेकंड ऑप्शन है थिन एंड शाइनी, थर्ड ऑप्शन है मीडियम एंड सॉफ्ट, फोर्थ ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है खुरदरा और मोटा, सेकंड ऑप्शन है पतला और चमकदार, थर्ड ऑप्शन है मध्यम और मुलायम, फोर्थ ऑप्शन है पारदर्शी। बताइए इनमें से सबसे खराब वस्त्र कौन सा होता है, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रिंकेज ऑफ कॉटन क्लोथ्स इज रिड्यूस्ड बाय द प्रोसेस। सूती कपड़े की सिकुड़न प्रक्रिया द्वारा कम की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है फेल्टिंग, सेकंड ऑप्शन है मर्सराइजिंग, फोर्थ ऑप्शन है सैनफोराइजेशन, फोर्थ ऑप्शन है प्रेसिंग। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है फेल्टिंग, सेकंड ऑप्शन है मर्सराइजिंग, थर्ड ऑप्शन है सैनफोराइजेशन, फोर्थ ऑप्शन है निष्पीडन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। सूती कपड़ों की सिकुड़न प्रक्रिया किसके द्वारा कम की जाती है, मर्सराइजेशन के द्वारा। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज लिनन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लिनन कहाँ से प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैक्स, सेकंड ऑप्शन है कॉटन, थर्ड ऑप्शन है रबड़, फोर्थ ऑप्शन है वूल। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को, पहला ऑप्शन है फ्लैक्स, सेकंड ऑप्शन है कपास, थर्ड ऑप्शन है रबड़, फोर्थ ऑप्शन है ऊन। बताइए लिनन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, लिनन फ्लैक्स से प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रॉस सेक्शन ऑफ लिनन शोज दैट इट। लिनन का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है कि वह, फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीगॉन्स, सेकंड ऑप्शन है ओवल, थर्ड ऑप्शन है ट्राइंगल्स, फोर्थ ऑप्शन है रिबन शेप्ड। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है वही कोण है, सेकंड ऑप्शन है अंडाकार है, थर्ड ऑप्शन है त्रिकोण है, फोर्थ ऑप्शन है रिबन के आकार का है। बताइए लिनन का क्रॉस सेक्शन क्या दर्शाता है, वह कैसी शेप का होता है, पॉलीगॉन्स होता है। कैसा होता है, वही कोण का होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोडक्ट्स रिक्वायर गिनिंग। किस उत्पाद के लिए उटाई की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन है नायलॉन, सेकंड ऑप्शन है कॉटन, थर्ड ऑप्शन है सिल्क, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है नायलॉन, सेकंड ऑप्शन है रुई, थर्ड ऑप्शन है रेशम, फोर्थ ऑप्शन है उक्त सभी के लिए। बताइए ओटाई की आवश्यकता किस में होती है, किस में किया जाता है ओटाई का प्रोसेस, गिनिंग प्रोसेस किस में किया जाता है, कॉटन में। किस में किया जाता है, कॉटन में किया जाता है उसकी सफाई के लिए। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम। निम्न में से कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉटन, सेकंड ऑप्शन है सिल्क, थर्ड ऑप्शन है लिनन, फोर्थ ऑप्शन है रेयन। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है कपास, सेकंड ऑप्शन है रेशम, थर्ड ऑप्शन है लिनन, फोर्थ ऑप्शन है रेयन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है, कौन सा है, लिनन। कौन सा होता है, लिनन होता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फाइन वुवन फैब्रिक मेड ऑफ लिलिन, लिलिन द्वारा निर्मित महीन बुना हुआ कपड़ा कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है कैमू, सेकंड ऑप्शन है साटिन, थर्ड ऑप्शन है कैशमेयर, फोर्थ ऑप्शन है कैनोपी। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कैमू, सेकंड ऑप्शन है साटिन, थर्ड ऑप्शन है कैशमेयर, फोर्थ ऑप्शन है कैनोपी। बताइए जो किससे प्राप्त बनाया जाता है? लिलिन द्वारा निर्मित किया जाता है, लिलिन से बनाया जाता है और महीन बुना हुआ कपड़ा होता है, वो कौन सा होता है? उसे क्या कहते हैं? उसको साटिन कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइबर हैज़ द एबिलिटी टू विदस्टैंड हीट एंड बॉइलिंग, किस रेशे में ताप व उबलने को सहन करने की क्षमता होती है? फर्स्ट ऑप्शन है वूल, सेकंड ऑप्शन है सिल्क, थर्ड ऑप्शन है कॉटन, फोर्थ ऑप्शन है जूट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रेशम, सेकंड ऑप्शन है पहला ऑप्शन है ऊन, सेकंड ऑप्शन है रेशम, थर्ड ऑप्शन है कपास, फोर्थ ऑप्शन है जूट। बताइए इनमें से किस में हीट एंड बॉइलिंग को वेयर करने की सहन करने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है? किस में होती है? कॉटन में, कपास में। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ क्लीनिंग कॉटन इज, कपास को साफ करने की विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है गिनिंग, सेकंड ऑप्शन है बेलिंग, थर्ड ऑप्शन है कॉम्बिंग, फोर्थ ऑप्शन है पिकिंग। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है गिनिंग, सेकंड ऑप्शन है बेलिंग, थर्ड ऑप्शन है कॉम्बिंग, फोर्थ ऑप्शन है पिकिंग। बताइए कपास को किसके द्वारा साफ किया जाता है? किसके द्वारा साफ किया जाता है कपास को? गिनिंग के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट एक, फर्स्ट ऑप्शन है इट इज अ केमिकल फाइबर, सेकंड ऑप्शन है इट इज अ स्टैम्प फाइबर, थर्ड ऑप्शन है इट इज अ कोकून फाइबर, फोर्थ ऑप्शन है इट इज एन ऑर्गेनिक फाइबर। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रासायनिक रेशा है, सेकंड ऑप्शन है तने का रेशा है, थर्ड ऑप्शन है कोई का रेशा है, फोर्थ ऑप्शन है जांतव रेशा है। बताइए जूट कैसा रेशा है? एक जूट इज अ स्टैम्प फाइबर, तने वाला रेशा होता है। कौन? जूट। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम द फाइबर पोर्ट्स इज कॉल्ड, कोई से बीज निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बेल, सेकंड ऑप्शन है कोल्डिंग, थर्ड ऑप्शन है नैपिंग, फोर्थ ऑप्शन है गिनिंग। बताइए हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है बेल, सेकंड ऑप्शन है कोल्डिंग, थर्ड ऑप्शन है नैपिंग, फोर्थ ऑप्शन है गिनिंग। बताइए कोई से बीज निकालने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गिनिंग कहा जाता है। और ये किस में की जाती है? कॉटन में की जाती है। कॉटन को साफ करने का एक स्टेप होता है, प्रोसेस होता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज की मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।